MP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग महाद्वीप और महासागर के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का सौरमंडल में विशेष स्थान है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व भूमि, जल एवं वायु उपस्थित है। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार से जीवन वहीं संभव है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हों। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं उसे स्थलमंडल या लिथोस्फेयर कहा जाता है। धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुई वायु के आवरण को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं, और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल या बायोस्फीयर कहलाता है। और इस प्रकार से इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, और इस प्रकार यह सबसे महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे स्थलमंडल के बारे में। स्थलमंडल के बारे में आइए देखते हैं कि पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी के ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानें और मिट्टी से मिलकर बना है, जिसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थलमंडल को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर या कह लीजिए इस महाद्वीप में पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को महासागर बेसिन या ओशियन बॉटम कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है, और इस प्रकार से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और आगे देखेंगे कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है, जो समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है। आगे हम लोग महाद्वीप के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी पर प्रमुख रूप से 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 3.04
करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे नंबर का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आगे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसका क्षेत्रफल 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आगे है अंटार्कटिका महाद्वीप, 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे है यूरोप महाद्वीप। इसका क्षेत्रफल 1.02 करोड़ वर्ग किलोमीटर और आगे है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। इसका क्षेत्रफल 0.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और आइए देखते हैं कि इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसका एरिया के आधार पर इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरे नंबर का अफ्रीका है, तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है और उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप है, फिर यूरोप महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आइए आगे चलते हैं कि महाद्वीपों को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। स्थलीय भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए आगे चलते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, जिसमें है रूस है, चीन है, भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक। और इस प्रकार से या कह लीजिए आदि। और आगे हम लोग कि एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है, आइए देखते हैं। एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर या कह लीजिए आर्कटिक महासागर है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है। और इस प्रकार से विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पामीर का पठार एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं। गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, ह्वांगहो, इरावदी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इसी महाद्वीप में बहती हैं। और इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि ये विश्व का मानचित्र है। विश्व के मानचित्र में सारे महाद्वीप दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर का अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, चौथे नंबर का दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, फिर उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप है, फिर उसके बाद यूरोप महाद्वीप है, फिर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस प्रकार से 7 महाद्वीप हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। आइए देखते हैं। यह एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर्वत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है।
उष्णकटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप है। यहाँ विषुवतरेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान एवं विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर, कांगो, लिम्पोपो प्रमुख है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप पर हुआ है। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीपों में बसे हैं। इस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आइए देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है और उत्तरी अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं या आंध्र महासागर भी कहते हैं। उत्तरी या कह लीजिए अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो अंग्रेजी के एस आकार का है, इसलिए एस आकार का महासागर भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है और अटलांटिक महासागर को एस आकार का महासागर, अंध महासागर या आंध्र महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। और इस प्रकार आगे कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में राकीज पर्वत तथा पूर्व में अपलेशियन पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ की अमेजन घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर जाती है। आगे हम लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप। आइए देखते हैं यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप में अनेक देश हैं, जिसमें इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे आदि। यह महाद्वीप छोटे होते हुए भी अत्यंत विकसित है।
पिछली 3-4 शताब्दियों में इस महाद्वीप ने संसार को सर्वाधिक प्रभावित किया है। 2 महाद्वीपों का देश रूस, यूरोप एवं एशिया में फैला है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। आइए देखते हैं। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है, इसलिए मानव के लिए यहाँ पर रहना कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं, जिनका दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती नाम रखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, या कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आइए देखते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कंगारुओं के बारे में सुना होगा। कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर स्थित है और इस प्रकार से यह चारों ओर महासागरों से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यहाँ मरे व डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे जलमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% क्षेत्र पर जल का विस्तार पाया जाता है और 29% क्षेत्र पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। और नीले रंग से जो क्षेत्र दिखाया जाता है उसे महासागर कहते हैं, या कह लीजिए जलीय क्षेत्र उसे कहा जाता है। ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और इन विश्व में, या कह लीजिए हमारी पृथ्वी पर जो महासागर फैले हैं वो इस प्रकार हैं। हमारी पृथ्वी पर प्रमुख रूप से 5 महासागर पाए जाते हैं। इसमें पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर, पांचवा है दक्षिणी महासागर। और इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल इस प्रकार है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर या आंध्र महासागर या यस आकार का महासागर कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तीसरा महासागर हिंद महासागर है। इसका क्षेत्रफल 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और आगे चौथा है आर्कटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आगे है दक्षिणी महासागर। इसका क्षेत्रफल 0.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें तथा धाराएं चलती रहती हैं। महासागरीय जल खारा होता है। समुद्री तल या महासागर तल को शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई हो अथवा स्थल खंड के पर्वत पठार या मैदान की ऊंचाई हो, ये सभी महासागर तल से नापी जाती हैं। हमारी पृथ्वी के जलीय भाग अधिक हैं, या कह लीजिए हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है।
इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल के 3 रूप होते हैं, ठोस या कह लीजिए बर्फ, द्रव या जल तथा वाष्प या गैस। आइए देखते हैं महासागर। हमारी पृथ्वी पर प्रमुख रूप से 5 महासागर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसको पैसिफिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है और दूसरे नंबर का जो महासागर है उसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में अफ्रीका और यूरोप का विस्तार पाया जाता है। इसका आकार अंग्रेजी की एस की तरह से है, इसलिए इस आकार का महासागर भी कहा जाता है। इसको अंध महासागर या आंध्र महासागर भी कहते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा जो महासागर है सबसे या कह लीजिए तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। चौथे नंबर का महासागर आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। ठीक, चौथे नंबर का महासागर है जिसे अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, या उसको दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महासागर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर तीनों का जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर सीमा विस्तार पाया जाता है, उसी को अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने महाद्वीप और महासागर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।